हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली ये हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इसमें जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर जो जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जितने भी वेस्ट हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। कौन कौन सी कैटेगरीज है इसके अंदर, वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, उसको सेपरेट कैसे किया जाता है। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेपरेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट को किस तरह से सेपरेट किया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरी बनाई हुई है इसकी, आपको इस वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फ्रेंड्स वीडियो को अब जब आप देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि 85% बच्चे वीडियोस को देखकर उसे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्टली इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है वेस्ट इज़ अ अनवांटेड सब्सटेंसेस विच अराइज फ्रॉम 15 to 20% ऑफ टोटल वेस्ट आर हजार्ड्स। इसमें क्या होता है, जब अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो 15 to 20% जो होते हैं वेस्ट वो हजार्ड्स कॉज करते हैं, मतलब डेंजरस होते हैं। ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते, खतरनाक होते हैं। इट शुड बी डिस्पोज्ड एज अ क्विकली एज पॉसिबल स्पेसिमेन और कल्चर फ्रॉम पैथोलॉजी, पैरासाइंटिकल एंड रिसर्च आर स्ट्रॉक टू इन्फेक्शन। बेसिकली क्या होता है, जो हजार्ड्स कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो जो वेस्ट होते हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना करे। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू बिकम इफेक्टिव सिंस 1 अक्टूबर 1940। माइक्रोबायोलॉजिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट है कब इफेक्टिव हुआ था, सिंस 1 अक्टूबर 1940 में। ठीक है, which was modified and replaced 2011. Microbiological waste is major issue for hospital. जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है ये काफ़ी मेजर इशू है हॉस्पिटल्स का। नर्सिंग टीम, डायग्नोस्टिक लैब एंड ऑल्सो फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड जनरल पब्लिक, every health can organize should ensure that the waste is handled and managed without adverse affect a human being and environment. Otherwise the read or the institute is labeled punishment. बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा वेस्ट है यहाँ पर कि उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बेसिकली हॉस्पिटल्स में जो होता है तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट होता है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी जगह ऐसे हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस नहीं पता है कि किस में क्या डिस्कार्ड करना चाहिए, रेड में क्या जाएगा, येलो में क्या जाएगा, ब्लैक में क्या जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर हॉस्पिटल्स में पेशेंट को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ किस में डिस्कार्ड करनी होती है, वो कहीं कुछ और ही डिस्कार्ड कर देते हैं, उसमें रेड वाला येलो में, येलो वाला रेड में। जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए पनिशमेंट भी तय की गई है। इसमें टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स 8 कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। कैटेगरी 1 में है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कैटेगरी 1 के अंदर ह्यूमन के द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस किया गया है उसमें कैटेगरी फर्स्ट में डाला गया है। कैटेगरी सेकंड में एनिमल वेस्ट, जो एनिमल के जितने भी वेस्ट हैं वो सारे जाएंगे कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में माइक्रोबायोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल एंड अदर लेबोरेटरी वेस्ट, यानी इसमें क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी के जितने कल्चर मीडिया वगैरह हैं वो सारे इसमें आएंगे कैटेगरी 3 में, एंड हिस्टोपैथोलॉजी के जितने भी टिश्यूज़ वगैरह आएंगे वो आएंगे कैटेगरी 3 में। ठीक है, कैटेगरी 4 इज शार्प वेस्ट। जितने भी आपकी शार्प चीज़ें होंगी, नुकीली चीज़ें होंगी, वो सारी आएंगी कैटेगरी 4 में। कैटेगरी 5 में आता है डिस्कार्ड वेस्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग, यानी जो मेडिसिन, जो ड्रग्स हैं वो एक्सपायर हो गई हैं तो आप कैटेगरी 4 वाले वेस्ट में उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स कैटेगरी 7 में हमारा इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आता है। जितने भी सॉलिड वेस्ट है हमारे इन्फेक्शियस है वो आता है हमारा कैटेगरी 7 में। कैटेगरी 8 में केमिकल वेस्ट आते हैं। जितने भी केमिकल्स होते हैं जो हम बेसिकली लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, केमिकल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो आता है कैटेगरी 8 में। अब वेस्ट सेग्रीगेशन यानी सेपरेट को करना, वेस्ट को किस तरह से सेपरेट किया जाता है, कैसे कैटेगरी में। इट इज़ द प्रोसेस कीपिंग द वेस्ट सेपरेटेड ड्यूरिंग handling, collection, storage and transport for the recycling and dispose there. The various options of the waste segregation like color coded boys and bins. It helps to keep chemical waste separated from non-infectious waste.
ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जितने भी सेग्रीगेशन वाले सैंपल्स हैं या हैंडलिंग है, कलेक्शन है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी रिसाइक्लिंग और डिस्पोजल के जितने भी वेरियस टाइप्स के वेस्टेज होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के वो क्या बोलते हैं उसको, उसके कलर कोड बनाए हुए हैं। ठीक है, वेस्ट के लिए कलर्स कोड बनाए हुए हैं, जिसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के जो वेस्ट है वो जनरेट होते हैं, उसमें डिस्कार्ड होते हैं। ठीक है, तो वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब यही है कि जो आपने देखा होगा कि जो आपके घरों से जो कचरा निकलता है, एक सूखा जो कचरा होता है वो अलग निकालते हैं, गीला जो होता है वो अलग निकालते हैं। सेम एज ऐसे हॉस्पिटल्स या फिर लैब्स में होता है, जितने भी शार्प चीज़ें हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, ग्लव्स है, मास्क है, उन सब के लिए अलग अलग डस्टबिन बनाए हुए हैं। नॉर्मल जनरल वेस्ट के लिए ब्लैक डस्टबिन यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, हर किसी के लिए क्या होता है, अलग अलग सेग्रीगेशन किया हुआ है वेस्ट का। ठीक है, कलर कोडेड बैग्स आर सेग्रीगेशन ऑफ बायोकेमिकल वेस्ट। अब कलर कोडेड सेग्रीगेशन है जिसके थ्रू हमें वेस्ट, हमने कैटेगरीज पढ़ ली है फ्रेंड्स हमने कैटेगरीज पढ़ ली हैं। कलर यहाँ पे हमने 4 बैग लिए हैं, येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। येलो वाले में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, इसमें कैटेगरी हमने फर्स्ट ली है, सेकेंड ली है, फिफ्थ ली है, सिक्स्थ ली है। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी वो आएगी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, जो भी टिश्यूज़ वगैरह होंगी जो ह्यूमन से निकाली हुई हैं ऑर्गन, वो येलो में जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारा था एनिमल वेस्ट। जो एनिमल वेस्ट होंगे वो भी येलो में जाएगा। एंड फिफ्थ है हमारा डिस्कार्ड वेस्ट, साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं वो। ठीक है, एंड सिक्स्थ आपको याद होगा इसमें सॉलिड वेस्ट आता है। ठीक है, अब वेस्ट का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, इसको इनोकुलेशन किया जाता है, इनक्लिनेशन। रेड बैग में थर्ड आता है कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में माइक्रोबायोलॉजिकल एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल वेस्ट आता है हमारा। एंड जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है इसमें शार्प वेस्ट आता है। शार्प वेस्ट क्या होता है, रेड में जाता है। एंड सेवंथ आता है हमारा, सेवंथ का इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, इसको ऑटोक्लेव भी किया जाता है, माइक्रोवेविंग भी किया जाता है, और केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है इसको। ठीक है, अब आता है हमारा ब्लू में क्या होता है, हम एर्थ वेस्ट डालते हैं। एर्थ मीन्स केमिकल वेस्ट हमारा ब्लू में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। ब्लैक में हम म्युनिसिपल वेस्ट यानी जितने भी डिस्कार्डेड होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो डालते हैं। हम इसको डिस्पोज कर देते हैं म्युनिसिपल डंप साइट में। ठीक है, जितने भी ये म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं। फिर आता है हमारा पैकिंग रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट फॉर ऑफ साइट ट्रीटमेंट शुड बी सील्ड आफ्टर दे आर फिल्ड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द आउटर सरफेस। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे पैकिंग का क्या रोल है फ्रेंड्स, जब भी वेस्ट फुल हो जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि डस्टबिन फुल हो चुका होता है तो उसे अच्छे से सील कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। ठीक है, पैकिंग का काम यहाँ पे ये है कि बाई चांस उससे किसी को हार्म ना हो। बाई चांस आपने कहीं शार्प चीज़ें डिस्कार्ड की है, उसको आपने सील नहीं किया, पैक नहीं किया, तो किसी का भी हाथ लग सकता है। और कोई भी इन्फेक्शन जैसे HIV एड्स वगैरह के जो इंजेक्शंस होते हैं वो अगर किसी को लग जाए तो वो क्या होता है, स्प्रेड आउट हो सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो टच करने से या फिर इंजर्ड होने से वो क्या होता है कि उसको हो जाता है। ठीक है, वो डिजीज़ हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है। सो इससे क्या होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से पैकिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर। सो क्या है यहाँ पे सिम्बल्स लेबल होते हैं। यहाँ पे इन्फेक्शंस एंड मेडिकल वेस्ट के वेट ऑफ स्पेसिमेन, इन्फेक्शन ऑफ मेडिकल वेस्ट क्या है, इन्फेक्शंस क्या है उसके, एंड वेस्ट जो वेट है, स्पेसिमेन का वेट क्या है, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और जनरेटरी डायल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर। ये सारी डिटेल हमें लेनी होती है क्या, पैकिंग के दौरान। ठीक है, स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज क्या है फ्रेंड, द स्टोरेज एरिया शुड बी acceptable only the authorized people of the outside must be controlled, store area must be here discharge directly sewage। स्टोरेज का मतलब ये है कि उसको किस तरह से स्टोर किया जा रहा है, जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट है। जो बेसिकली क्या है, जो आउटसाइड पीपल्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये जो स्टोरेज एरिया है उनका आउटसाइड जो मस्ट जो हेयर है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं डायरेक्टली सीवेज के अंदर। ठीक है, तो सीवेज बेसिकली क्या है, जो भी हॉस्पिटलाइज कंटामिनेटेड यहाँ पर जो भी जनरेट हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट हो रहा है, तो उसको सीवेज में डालना इट्स नॉट गुड। क्योंकि स्टोरेज का मतलब ये है कि उसको स्टोर करके रखो एंड देन उसे इस तरह से उसको डिस्पोज करो ताकि किसी को हानि ना हो।
क्योंकि वो पानी जो है वो वापस आपके पास घूम फिर कर आपके पास आता है, फिर उसे आप इनटेक करते हैं एंड देन आप बीमार पड़ते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टोरेज करके रखो, क्योंकि हम क्या करते हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, सो बेसिकली क्या है, हम उसे स्टोर करके रखते हैं एंड देन उसे क्या करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को, WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, जो वेस्ट मैनेजमेंट जैसे BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को हम उसे सौंप देते हैं। उसको जो करना है, आपको ऑटोक्लेव करना है, उसका कैसे ट्रीट करना है, उसे केमिकल ट्रीटमेंट देनी है, आप उसे दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। देन ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, सो रेगुलेटेड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड आउटसाइड or at a place according to the facility. इट शुड बी सेंटर मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। मैंने आपको कहा था फ्रेंड, जो ट्रीटमेंट है बेसिकली कहाँ पे होगा, जो BMW है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जहाँ जिनका ऑफिस है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ स्टरलाइजेशन का काम होता है, ऑटोक्लेव का काम होता है, केमिकल ट्रीटमेंट का काम होता है। वहाँ पर क्या होता है, जितने भी वेस्ट मेडिकल वेस्ट जितने भी हैं वहाँ पर जाते हैं और ये सेग्रीगेशन वगैरह होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो सारे सैम्पल्स जो भी हैं हम जो डिस्कार्ड कर रहे हैं वो क्या होता है, हम पहले से सेग्रीगेट करके रखते हैं, तो उन्हें ज़्यादा आसानी होती है उसे फाइंड करने में, ठीक है। तो हमें आउटसाइड ही भेजना चाहिए। जितने माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हैं ये क्या होते हैं, आउटसाइड ही ट्रीटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक उनको इन्वायरमेंट होता है, एक प्लेस होता है, एक फैसिलिटी होती है जो कि हॉस्पिटल या फिर लैब्स में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा माइक्रोवेव ट्रीटमेंट। माइक्रोवेव ट्रीटमेंट क्या है, माइक्रोवेव एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड टू दैट द टेम्परेचर ऑफ -100 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन फॉर द मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स। सो बेसिकली क्या है, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेंटेन किया जाता है, उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है 45 मिनट के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट मेथड यूज फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट। ये ट्रीटमेंट क्या होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए यूज़ होता है। कौन कौन से वेस्ट है इसमें, बायो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है। ऑटोक्लेव में पॉजिटिव आता है, इंसिनरेशन नहीं होता है, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। सो आप ये छोटा सा चार्ट देख सकते हो, ह्यूमन ब्लड जो है ब्लड प्रोड्यूस बॉडी फ्लूइड्स हैं, इसमें हम ये ना ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ना इंसिनरेट कर सकते हैं, ना केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो पैथोलॉजिकल वेस्ट में हम इंसिनरेशन करते हैं। यूज्ड शाफ्ट में हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। क्लीन यूज UPS ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट स्पिल्स, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो जो एनिमल है, एनिमल सीरियसिस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँ डिस्पोजल की। सो बेसिकली क्या है, डिस्पोजल आफ्टर लेबोरेटरी यूज ऑल द स्पेसिमेन इन द लैब मस्ट बी कंसिडर्ड पार्शियली हजार्डस। सो बेसिकली क्या है, जो भी हम लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं, वो सारे वेस्ट हैं, जो भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं वो सारे क्या है, लेबोरेटरी वेस्ट हैं एंड हजार्डस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं। फॉर द लैब वर्कर्स एंड अदर दस द मटेरियल एंड ग्रासवेयर and used for the lab should be disposal of the reduce of after. Method of material can be being the incineration is also public in the boost and safe and places which is should be protected from the animal and children. The playing, dipping, one burning and the infectious waste is prohibited. सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो वेस्ट है, जितने भी वेस्ट है, अगर हम उसे बर्न करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, तो उससे जो गैस निकलती है उससे क्या होता है, चिल्ड्रंस को, एनिमल्स को हानि हो सकती है, फिर ह्यूमन्स लाइफ को भी उसको हानि हो सकती है। सो इससे क्या है, इसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, BMW को फॉलो करना पड़ता है। BMW को ये सारे वेस्ट जो है उसको भेजने पड़ते हैं और हमें खुद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। BMW को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैसे कैसे आपको सेग्रीगेट करना है सैंपल्स, जो जितने भी आपने वेस्ट डिस्कार्ड किए हैं, ठीक है। जो वेस्ट आप डिस्कार्ड कर रहे हैं उसको जो सेग्रीगेट कर रहे हैं उनको ज़्यादा आसानी होती है। आप शार्प चीज़ों को शार्प कंटेनर में ही डालें ताकि उन्हें उसको प्रिक होने की उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। जो डिस्पोजेबल बेसिकली क्या है, डिस्पोजल जो करते हैं हम वो सही ढंग से करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे हजार्डस होते हैं सैंपल्स, काफ़ी इन्फेक्शियस सैंपल्स होते हैं जो डिस्कार्ड होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ऑर्गन निकला होता है, उसमें काफ़ी टिश्यूज़ जो हैं कैंसरस टिश्यू होती हैं, इन्फेक्शियस टिश्यू होती हैं, वो किसी के टच में आ जाए तो उससे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। वायरसेस होती हैं, बैक्टीरिया होती हैं जो उससे फैल भी सकता है। सो बेसिकली क्या है, ये बहुत ही इसमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, बहुत ही सावधानियों की ज़रूरत है इसको करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये
सारे काम जो होते हैं प्रॉपरली तरीके से होते हैं, किट पहन के होते हैं, अच्छे से मास्क पहनते हैं, हम ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद ही ये डिस्पोजल होता है। सो फ्रेंड्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट है बेसिकली उसमें इतना ही था। सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इस ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि 85% बच्चे सिर्फ सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।